नाज़रीन इकराम, बात हम करते हैं ज़मानत की, बेल की। इस हवाले से एक लैंडमार्क जजमेंट है 1997 कराची 165। इसके आपकी खिदमत में 12 पॉइंट्स बताऊंगा आपको, जो कि मैटर्स टू बी कंसिडर फॉर ग्रांट ऑफ बेल हैं। इस लैंडमार्क जजमेंट में बताया गया है कि कौन कौन से मैटर्स जो हैं उनको कंसिडर करना है बेल देते वक्त। पहला पॉइंट जी, पहला पॉइंट यह है कि क्या कोई रीजनेबल ग्राउंड है इस बात का यकीन करने के लिए कि मुल्ज़म ने यह जुर्म वाक़ई किया होगा। कोई ऐसी ग्राउंड है, पता चले कि जनाब वाकई इसने जुर्म किया हुआ, फिर तो आप उसकी बेल देने या ना देने का फैसला करेंगे। दूसरा इसका अहम पॉइंट यह है कि नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द चार्ज, जो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसकी नेचर क्या है, उसकी शिद्दत क्या है, किस नवीयत का वो है। नाज़रीन इकराम, तीसरा पॉइंट इसका यह है कि सिवियरिटी ऑफ पनिशमेंट इन केस ऑफ कन्विक्शन। ये देखना है कि अगर इसको सज़ा होती है जिस जुर्म का इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है, तो वो सज़ा जो है कितनी शदीद होगी। क्या फांसी की सज़ा है, क्या उम्र कैद की सज़ा है, क्या है। ये चीज़ भी देखनी पड़ती है कि जनाब अगर ये कन्विक्टेड हो जाता है, इसके ऊपर जुर्म साबित हो जाता है, तो उसकी सज़ा की सिवियरिटी कितनी सीवियर होगी, कितनी शदीद होगी। These are the importance while deciding the bail petition. इसी तरह नाज़रीन इकराम, चौथा पॉइंट इसमें यह कि ये मैं आपके सामने जजमेंट, लैंडमार्क जजमेंट पेश कर रहा हूँ कि एप्रीहेंशन ऑफ एब्सकॉन्डेंस व्हेन रिलीज्ड ऑन बेल। अदालत ने यह भी देखना होता है कि कहीं ये भगौड़ा तो नहीं हो जाएगा, हम इसे बेल देंगे तो ये भाग ही जाए, बाद में अदालत के और पुलिस दोनों के जो है वो ना आए, काबू में ही ना आए, भाग ही ना जाए, भगौड़ा ना हो जाए। पांचवा पॉइंट इसमें मोहतरम ये है कि द करैक्टर, द मीन्स एंड द स्टैंडिंग ऑफ द अक्यूज्ड। उसका करैक्टर क्या है, उसके वसाइल क्या हैं, उसका स्टेटस क्या है, वो कहाँ स्टैंड कर रहा है, उसका पिछला रिकॉर्ड कैसा है, उसने जुर्म ये जो किया है उसके हालात वाक़यात के क्या थे, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री क्या है जराइम के हवाले से, इल्ज़ामात के हवाले से। नाज़रीन इकराम, पांचवा पॉइंट इसमें यह है, छठा पॉइंट यह है कि डेंजर ऑफ विटनेस बीइंग टेम्पर्ड विद, कि अगर हमने इसको बेल दे दी तो क्या ये जाकर गवाहों को डराए धमकाएगा, या जो इसके ख़िलाफ़ डॉक्यूमेंट्री कोई एविडेंस है उसको टेम्पर करेगा, ख़राब करेगा। ये भी देखना होता है अदालत ने वाइल डिसाइडिंग द बेल एप्लीकेशन। सातवां पॉइंट दोस्तों ये है कि अपॉर्चुनिटी टू द पिटिशनर टू प्रिपेयर हिज डिफेंस। आपने ये भी देखना होता है बेल देते वक्त कि जो मुल्ज़म है उसको ये टाइम मिल जाएगा बेल में कि वो अपना डिफेंस जो है, अपनी जो सफाई देनी है उसकी तैयारी कर सके। आठवां पॉइंट ये, द पीरियड फॉर विच द पिटिशनर हैज़ बीन इन जेल एंड व्हेन द ट्रायल इज़ लाइकली टू कंक्लूड। अदालत ये भी देखती है कि कितना अरसा हो गया इसको जेल में, अगर वो गिरफ़्तार हुआ है, और इसका ट्रायल कब तक मुकम्मल हो। अगर उसका काफ़ी टाइम गुजर जाए और ट्रायल मुकम्मल भी ना हो रहा हो, तो फिर वो उसको इतना अंदर रखना जो है ना वो फिर बिला जवाज़ हो जाता है। ये पॉइंट भी देखा जाता है। नौवां पॉइंट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट, वो ये है कि वेदर द पिटिशनर इज नेम्ड इन द एफआईआर और हिज डिस्क्रिप्शन इज गिवन इन इट। क्या उस बंदे का नाम एफआईआर में है या नहीं है, डायरेक्टली या डायरेक्ट, या वैसे अक्सर भी डाल देते हैं ये नामालूम में डाला हुआ है जी, ये नामालूम में था ये बंदा जी। हमारे यहाँ तो एफआईआर आपको पता है प्लान्ड तरीके से तैयार होती है इस मुल्क में। 10वां पॉइंट, टाइम टेकन इन लॉजिंग एफआईआर वेदर प्रॉम्प्ट, कि एफआईआर दर्ज करते वक्त कितना टाइम लगा, क्या ज़्यादा टाइम लगाया गया, डिले कितनी है, बाद में कोई कॉन्टेड स्टोरी बेलाफाइडी तो नहीं की गई, खुद साख्ता कहानी तो नहीं बनाई गई। वेदर द अक्यूज्ड इज प्रीवियस कन्विक्ट, 11वां पॉइंट,
पहले से ये सज़ा याफ्ता तो नहीं है। 12वां पॉइंट, वेदर रीजनेबल पॉसिबिलिटी ऑफ फॉल्स इम्प्लीकेशन ऑफ द अक्यूज पिटिशनर कैन नॉट बी रूल्ड आउट। ये पॉसिबिलिटी देखना कि कहीं मुल्ज़म को जो है फंसाया तो नहीं गया इस केस में। यहाँ जुडिशल माइंड अप्लाई करना है जज साहब ने, उसके सारे ये पॉइंट्स देखने के बाद फैसला करना है कि उसको बेल देनी है या नहीं देनी। तो दोस्तों, ये थे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हमें देखना चाहिए कि ये लैंडमार्क जजमेंट PLD 1997 कराची 165 में बयान किए गए कि वाइल डिसाइडिंग द बेल एप्लीकेशन मैटर्स टू बी कंसिडर फॉर ग्रांट ऑफ बेल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।